हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या है वो हमारा? इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण होती है कि नहीं होती है? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने कि क्या जो मुद्रास्फीति है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका कारण है कि नहीं है। उस क्वेश्चन के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे यदि हम चलें तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जो इन्फ्लेशन है वो है क्या, और बेसिकली ये कहता है क्या है, आगे समझते हैं। अ सस्टेन्ड राइज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। जैसे हमको पता है कि जो जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन परचेजिंग पावर कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं और हमारी जो परचेजिंग पावर है, कैपेसिटी खरीदने की, वो रिड्यूस हो जाती है, उसको इन्फ्लेशन बोला गया है। अ लार्ज राइज इन प्राइस, हायर इन्फ्लेशन रेट इज ऑफ्टन कॉज्ड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, एक बोल रखा है लार्ज राइज इन प्राइस और हायर इन्फ्लेशन। प्राइस के ज़्यादा बढ़ने पर जो इन्फ्लेशन होता है, ये रेट है वो कारण किसका है? इकोनॉमिक ग्रोथ का। देखिए कैसे हैं। और however there are also occasion when we can get inflation despite weak or negative economic growth। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जरूरी नहीं होता कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इसी की वजह से ही इन्फ्लेशन होगा। कभी कभी ये भी पाया जाता है कि वीक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन स्पाइट ऑफ वी कैन गेट इन्फ्लेशन, हमको उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण कैसे, ये समझते हैं। देखिए, टाइपिकली हायर इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ज़्यादा इन्फ्लेशन पाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पाया जाता है, क्योंकि कोई भी देश, यदि कोई भी कंट्री ग्रोथ करती है तो उस देश में इन्फ्लेशन पाया जाता है। ठीक है, तो इफ एग्रीगेट डिमांड एडी इज एन इकोनॉमी एक्सपेंड फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई। यदि कंडीशन दे रखी है, यदि एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, यदि वो समग्र पूर्ति से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, वी वुड एक्सपेक्ट टू सी अ हायर इन्फ्लेशन रेट। इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाई होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा किया जा रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन। If the demand is rising faster than supply, this is suggested the economic growth is higher than the long run sustained rate of growth। यदि डिमांड है वो फास्टर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किससे? सप्लाई से, तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाई तरीके से होगा, एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन है, सस्टेन करेगा ग्रोथ को लेकर के। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ तक? आगे चलते हैं यदि हम, ठीक है, राइज इन एडी कॉजिंग इन्फ्लेशन। बताया था एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और सही बात भी है। देखिए, दे रखा है यहाँ पे, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के। देखिए, यदि आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो देखिए प्राइस भी बढ़ रहे हैं, डिमांड तो यदि बढ़ रही है यहाँ पे, तो हमारे ये भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि राइज इन एडी एग्रीगेट डिमांड यदि बढ़ेगा तो उसका कारण क्या है? इन्फ्लेशन। आगे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन द यूके द लॉन्ग रन ट्रेंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अराउंड 2.5। यदि यहाँ पे बोल रखा है एग्जाम्पल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो लॉन्ग रन ट्रेंड रेट है, लॉन्ग रन का मतलब है एक लंबे समय वाला जो ग्रोथ रेट है, अराउंड 2.5 है। इफ द यूके इकोनॉमी एक्सपेंड वेरी रैपिडली, यदि यूके की जो इकोनॉमी है वो जल्दी जल्दी यदि बढ़ती है, एक्सपेंड रूप से होती है रैपिडली, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 5%, यदि 5% के रेट से, देन यू एक्सपेक्ट टू गेट अ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो हम समझ सकते हैं कि उस पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने वाला है। देखिए, ये एक अज्यूम कराया गया है आपको, और बताया जा रहा है कि यदि कोई भी देश ग्रो करेगा, जितनी जल्दी करेगा और जितनी ज़्यादा करेगा, तो उस देश में जो इन्फ्लेशनरी रेट है वो हाई ही होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा ही पब्लिक पर। और बोल रखा है यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, विद हाई ग्रोथ के साथ डिमांड राइज फास्टर देन फर्म कैन कीप विद सप्लाई। यदि हाई ग्रोथ कर रहा है और डिमांड यदि फास्टर है, तो फिर जो फर्म्स हैं हमारी, उसको सप्लाई के साथ क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा।
फेस्ड विद सप्लाई कंस्ट्रेंट फर्म पुश अप प्राइस, तो इस टाइम पे क्या होगा, प्राइस हैं वो राइज कर जाएंगे। हाई ग्रोथ लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, रोजगार भी लोगों को ज़्यादा मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, जिससे जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी। बट दिस मे कॉज लेबर फॉल शॉर्टेज, इस टाइम पर लेकिन लेबर है वो शॉर्टेज होगा लेबरों का। ऐसा क्यों होगा, दिस फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट पुट्स अपवार्ड प्रेशर ऑन वेजेस, अब लोग ज़्यादा काम करेंगे, लोग ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो उनका जो क्या है वेजेस रेट है वो भी हाई होगा, काम करने का जो वेजेस है वो भी हाई होगा, तो इससे लेबर शॉर्टेज हो सकता है। विच लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन, ये भी किसके कारण है, हायर इन्फ्लेशन के कारण है। इन्फ्लेशन ऑफन इंक्रीज व्हेन इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस बूम इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बढ़ता है कब, जब हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बूम करती है, मतलब बढ़ती है। द यूके लॉन्ग हैड अ हिस्ट्री ऑफ बूम एंड बस्ट इकोनॉमिक साइकिल, यूनाइटेड किंगडम की है वो हिस्ट्री बूम और बस्ट दोनों की। वो हायर ग्रोथ लीड्स टू इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ है वो किसके कारण है, इन्फ्लेशन का। द लेट 1980s में और 90s में व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, जब उनके जो यूके की जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति है वो 8% हो गया था। नोट इट इज पॉसिबल टू इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट राइजिंग इन्फ्लेशन, देखिए बट सम टाइम यह केस कहीं कहीं रॉन्ग हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है, और ये पॉसिबल भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रहा है बट विदाउट राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा है और ग्रोथ भी हो रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो रहा है बट इन्फ्लेशन के साथ हो रहा है, बट यहाँ पे विदाउट बोला गया है। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्लोज टू द लॉन्ग रन ट्रेंड रेट, यदि देखिए ये कब पॉसिबल है, जब विदाउट इन्फ्लेशन के हो, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्लोज है बिल्कुल लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन है वो बिल्कुल साथ साथ चलता चल रहा है, लॉन्ग ट्रेंड रेट है वो। इफ डिमांड इंक्रीज एट सिमिलर रेट टू सप्लाई, यदि डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है सिमिलर रेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई भी उतनी है जितनी डिमांड की जा रही है, तो इस टाइम पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा विदाउट इन्फ्लेशन के, कह सकते हैं हम। आगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है, वाई प्राइस आर राइजिंग, क्यों प्राइस है वो बढ़ते हैं। इफ़ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, देखिए मान लीजिए यदि इंग्लैंड है जो बैंक की जो इंग्लैंड की बैंक है वो इन्फ्लेशन कर दे 4.4, वॉज कॉज्ड बाय द इकोनॉमिक ग्रोइंग, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है इसलिए जो बैंक रेट है वो क्या है 4.5 है टू क्विकली, देन दे वुड डेफिनेटली हैव इंक्रीज इंटरेस्ट रेट सब्सिस्टेंटली। मैंने बता, यदि इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, हमने पढ़ा भी था, तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी यही किया जाएगा, बता रखा है डेफिनेटली हैव इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को इसमें बढ़ा दिया जाएगा। हाउएवर दैट क्लियरली इज नॉट हैव हैपनिंग, वी हैव अ लो वेजेस रेट, ठीक है। अब सीधी बात है, जब ये कराया जाएगा तो जो वेजेस रेट है, जो वेजेस ग्रोथ है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। वेरी लो ग्रोथ, ग्रोथ भी लो होगा। क्लियरली द राइज इन प्राइस इज कॉस्ड बाय द कॉस्ट पुश फैक्टर, जो प्राइस बढ़ते हैं हमारे उसका कारण क्या है, हमारा कॉस्ट पुश फैक्टर है, कॉस्ट जिसमें जो प्रोडक्ट हैं उसके जो कॉस्ट है वो हाई आती है, तो ये उसका कारण है। इन 2010 और 11, 2010 और 11 की बात कही गई है, राइज इन प्राइस इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में जब प्राइस बढ़ गए थे, हैव बीन कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, वेरियस टाइप्स के जो वैरायटी जो फैक्टर थे वो वर्क कर रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस थे वो राइज हो गए थे। जैसे राइजिंग ऑयल एंड कमोडिटी प्राइस, जो हमारे ऑयल है खाने पीने का उसमें, और जो कमोडिटी है उसमें दोनों में प्राइस बढ़ गए थे। राइज इन टैक्स, टैक्स बढ़ चुका था, वेट बढ़ गया था, वैल्यू एडेड टैक्स था वो इंक्रीज हो गया था। इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन, उसमें हमको क्या देखने को मिला था, डिवेल्युएशन मिला था। डिवेल्युएशन क्या होता है, इंक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, कॉजिंग प्राइस इन इम्पोर्ट ऑफ राइस, उसके कारण क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट थे उनके प्राइस बढ़ गए थे। दिस फैक्टर एक्सप्लेन, ये सभी फैक्टर्स हमको एक्सप्लेन करते हैं वाई प्राइस हैव बीन राइजिंग, क्यों है जो प्राइस है वो बढ़ते हैं डिस्पाइट वेरी लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने के बावजूद भी। होप्स आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।